उज्जैन में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा रसपान महोत्सव में अनंत श्री विभूषित राजाधिराज पद्मश्री पद्मभूषण सम्मानित गोस्वामी श्री गोकुलावत महाराज श्री के लाल जी सोम यज्ञ सम्राट आचार्य श्री डॉक्टर गोस्वामी श्री बजोत्सव जी महाराज श्री इंदौर ने धर्म और भक्ति के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि धर्म प्रेमी और धार्मिक व्यक्ति के अंदर धर्म के लक्षण दया, मंत्र, करुणा दिखना चाहिए। उन्होंने ध्रुव जी के प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि भगवान की भक्ति की शक्ति, कृपा का बल हमारे साथ होता है। उन्होंने आगे कहा कि ज्ञान, भक्ति, तपस्या, यज्ञ, अनुष्ठान का सफल होना इस बात पर निर्भर करता है कि हम समाज, संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण के लिए अपनी शक्ति और धन को लगाते हैं या नहीं। आचार्य श्री डॉक्टर गोस्वामी पूजनीय श्री ब्रजोत्सव महाराज श्री ने बताया कि भागवत कथा मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती है, उसे भगवान के करीब ले जाती है। श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य को अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करती है। साथ ही ये कथा मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति जागरूक करती है और उसे अच्छे कर्म के लिए प्रेरित करती है। कथा मनुष्य को अपने जीवन में शांति और सुख प्राप्त करने में मदद करती है। मीडिया प्रभारी दीपक राजवानी के अनुसार आज कथा में अजामिल भारत की कथा सुनाई। मंडल के से संस्थापक संयोजक विठल नागर, धर्मेंद्र गुप्ता, राजेश गुप्ता, महाकाल परिसर परिवार ने भी आप श्री की आरती की। कथा में विशिष्ट सहयोगी द्वारकाधास नीमा, जीवन लाल दिसावल, अशोक जड़िया, रसिक सुगंधी, बंशीलाल नीमा, शरद भट्ट, दिलीप वैद, नंदलाल यादव, प्रेम नारायण नागर, दामोदर दास सुगंधी, ब्रजमोहन नीमा, गोविंद दास नीमा, पन्नालाल शर्मा, हीरालाल शर्मा, राम बाबू गोयल, गिरधर गोपाल नीमा, गोवर्धन नीमा, गोविंद यादव, सत्यनारायण माहेश्वरी, कैलाश माहेश्वरी, दीपक शाह, नलिन नीमा, विजय अग्रवाल, डॉक्टर रविंद्र दिसावल, गोविंद खंडेलवाल, जितेंद्र गांधी, कृष्णाबेन माहेश्वरी, राधा रानी सुगंधी, राजकुमारी माहेश्वरी, गोपाल दास नागर, घनश्याम नागर, मयूर शर्मा, विजय केवलिया, सुनील व्यास, मुरलीधर नागर, कमलकांत नागर, विजय नीमा, अशोक शाह, जगदीश राठी, गिरिराज किशोर जी नागर रहे। महाकाल परिसर हीरा मिल रोड पर चल रही कथा में संस्थापक संयोजक विठल नागर ने 7 जनवरी से 13 जनवरी तक महाकाल परिसर हीरा मिल रोड पर प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से हो रही कथा में भक्तों से धर्म लाभ लेने का अनुरोध किया है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि नारद जी व्यास जी को समझाते, देखो मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, न मेरे पास ज्ञान था, न तपस्या का बल था, न धन संपदा थी, लेकिन मैंने भगवान का भजन किया और मुझे देवर्षि पद मिला, नारद का पद मिला। इसलिए जीवन में कभी भी यह विचार नहीं करना चाहिए कि हमारे पास धन संपत्ति नहीं है, अभावग्रस्त होकर जीवन नहीं जीना चाहिए। सदा आगे बढ़ने की संभावना रखनी चाहिए। यही वेद हमें सिखाता है, चरई वेती, सदा आगे की ओर बढ़ो, ऊर्ध्वमुखी बनो, अधोमुखी मत बनो, क्योंकि निराशा में हमारा जीवन और पतन को जाता है। इसलिए निराशा को छोड़कर आशावादी होना चाहिए।